नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। मैं वापस आ चुकी हूं नए शो के अपडेट के साथ। द 50 की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि हमने उम्मीद की थी वही हुआ है। जैसा कि हमने ये सुना था कि इसमें रूल रेगुलेशन नहीं होंगे, तो वही हुआ है भाई। मारपीट शुरू हो गई है पहले ही एपिसोड में। चमाट पड़ गया है और वो भी किसी और को नहीं, दिग्विजय राठी को। तो दिग्विजय राठी बहुत हवाओं में उड़ रहे थे और रजत दलाल के पीछे पीछे चल रहे थे। उसी रजत दलाल ने दे धमाका है। तो रजत दलाल ने पहले एपिसोड में कमाल कर दिया, धमाल कर दिया है। मतलब धमाल कमाल मैं उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मतलब एपिसोड में मस्त उन्होंने किया, डोमिनेट कर लिया उन्होंने बाकी लोगों को। और पहला एपिसोड जो हुआ है वो रजत दलाल के नाम हुआ है, क्योंकि जाते जाते उन्होंने कांड कर ही दिया है। अब ये हुआ क्यों है इसके बारे में आपको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि आगे होगा क्या। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जितने भी रियलिटी शो चल रहे हैं उसमें या तो एल्विश से जुड़ा कोई जाता है या एल्विश का नाम लेकर कॉन्ट्रोवर्सी होती है। तो इस शो में भी वो जो शेर है वो फुकरा और एल्विश नहीं है। जो चर्चाएं चल रही थी वो शो को प्रमोट करने के लिए ये सारी चीजें, खबरें चलाई गई होंगी, लेकिन ना तो वो फुकरा है और ना ही वो एल्विश है। लेकिन हाँ, एल्विश की जो पलटन है वो पहुंची हुई है, उनके जो भी दोस्त हैं वो पहुंचे हुए हैं, इंक्लूडिंग रजत दलाल। तो जैसे कि आप जान रहे हैं, रजत दलाल काफी दिनों से नाखुश नजर आ रहे थे। एल्विश के बर्थडे पर उन्होंने विश भी नहीं किया था, लेकिन अब वो एल्विश का पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि किसी और के भी सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं और शो के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि आपको उनके फैंस आर्मी जो है, जो भी मतलब एल्विश के जो फैंस है, उससे तो हर किसी को चिढ़ होती है कि भाई इतना कट्टर जो फैन बेस है, काश मेरे पास होता। तो उसको थोड़ा बहुत तो बुरा लगता है। तो वो लोग संबोधित करते हुए कुछ उल्टी सीधी बातों को, और ये कह रहे हैं कि उसको खुश करने के लिए तुम समर्थन कर रहे हो। हालांकि उस पर बाद में आएंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन अब चर्चा इस बात पर करते हैं कि रजत दलाल ने क्यों धमाका कर दिया और क्यों रट्टा मारा दिग्विजय राठी को। तो दिग्विजय राठी को मार इसलिए पड़ी है क्योंकि उन्होंने एल्विश की जो कंट्रोवर्सी थी उसमें टांग अड़ा दी है। मतलब रजत दलाल ने पहले चेतावनी दी थी कि ब्योत के हिसाब से ही पंगा लेना चाहिए, मतलब औकात के हिसाब से पंगा लेना चाहिए था, जो कि मैक्सटर ने लिया था। और उसके बाद एल्विश यादव और रजत दलाल पहुंचे हुए थे सुलह उलह कराने। तो उसी बात की चर्चा इस शो में हो रही थी। तो पहले तो गेम से शुरुआत हुई और फिर सिंगर आए हुए थे हिमेश, और उन्होंने गाना वाना गाया, जो भी पूरा गेम वोम हुआ। और उसके बाद एक लड़का जो दिवांश नाम था, वंशज नाम था, उसे निकाल दिया गया। थोड़ा बुरा लगा क्योंकि उसे मौका भी नहीं मिला अपने आप को प्रूव करने के लिए। बाकी जो भी लोग थे थोड़े फेमस या जिनके पास पावर थी, उन्होंने ये कह के निकाल दिया कि इसने इंटरेक्ट नहीं किया। तो थोड़ा बुरा लगा। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद शुरू हो गई कंट्रोवर्सी। तो जैसे ही लोग घर में पहुंचे और उसके बाद चर्चा शुरू हो गई एल्विश यादव की। हालांकि एल्विश का नाम वहां पर म्यूट कर दिया गया, लेकिन शुरुआत होती है मैक्सटन और प्रिंस नरूला के जो कन्वर्सेशन होती है उससे। तो दोनों बात कर रहे होते हैं और मैक्सटन बता रहे होते हैं कि वो जो थप्पड़ वाला कांड था वो क्या था, क्योंकि अभी तक इस बेचारे को मौका मिला नहीं था किसी शो में जाने के कि वहाँ पर जाकर उस कांड का जिक्र करे। तो पहला शो है तो वहाँ पर पहुँचा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी नल्ले बेरोजगार छपरी थे सबको भर लिया गया है। जो फेमस हैं वो लोग भी हैं और ऐसे लोगों को भी उठाकर उसमें डाला गया है, क्योंकि इन लोगों की भी तो ज़रूरत होती है मार वार खाने के लिए। तो ये सब सपोर्टिंग एक्टर तो रहते ही हैं ना, तो वो वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ये प्रिंस नरूला से चर्चा कर रहे थे और प्रिंस नरूला को भी भाई अभी कुछ बाहर तो काम वाम मिल नहीं रहा था, तो ये शो मिला हुआ है और उनको पता है कि टीआरपी कैसे आएगी, कैसे खबरों में बना रहना है। तो वो एल्विश के नाम से शुरुआत करते हैं कि क्या हुआ भाई, मैं 10 साल में ये किया वो किया, बकवास कर रहा था। फिर उसके बाद मैक्सटन ये बताता है कि थप्पड़ पड़ने के बाद 1 लाख रुपए भी मिले थे। मतलब सोशल मीडिया पर तो लोग यही जानते थे कि 1 मिलियन फॉलोअर्स इसके हो गए थे थप्पड़ पड़ने के बाद, लेकिन इसने खुद खुलासा किया है कि 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए थे, लेकिन वो वापस भी ले लिए। दुख इस बात का है। तो इसीलिए इस शो में जाकर उसने जिक्र किया। अब जब ये चर्चा हो रही थी, युविका बीच में बोलती है कि तुम वही हो ना जिसको एल्विश ने थप्पड़ मारा था। मतलब ये सबसे फनी था यार, कि मतलब कितनी स्वीट है, कितनी क्यूट है भाई प्रिंस की वाइफ। उतना ही प्रिंस मतलब पहले ठीक था, पर अभी ये जो सड़क छाप हरकतें कर रहा है बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो ये चर्चा हो रही थी, तो ये दोनों पति पत्नी ये कहते हैं कि जल्दी पूछ लेना कि वो 1 लाख रुपए वापस क्यों मांग ले इन लोगों ने। इनकी जो पलटन आई है उससे जाकर पूछो। अब वो जाकर पूछते हैं और फिर वहां पर रजत दलाल ये कहते हैं कि भाई जितनी ब्योत हो उतना ही, जितना तुम्हारे अंदर हिम्मत हो ताकत हो उतना ही पंगा लेना चाहिए। अब इसी बीच में कुछ आते हैं लोग समर्थन करने एल्विश या उन लोगों का। तो वहां पर भी ये कहा जाता है कि मतलब जो उनकी फैन आर्मी है उसको खुश करने के लिए तुम समर्थन कर रहे हो। उसके बाद फिर आ जाते हैं दिग्विजय राठी, और जैसे ही वो टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं वैसे ही उनको वहां पर चमाटा पड़ जाता है। तो शुरुआत बहुत शुभ हुई है, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। और
इस शो में बहुत मज़ा आने वाला है। जितना मैंने देखा शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा था यार ये कैसा गेम खिलवा रहे हैं, ये तो शुरुआत की है, ये कोई देखेगा ही नहीं। लेकिन अब शुरू हुआ है, मतलब गेम भी है इसमें। राइज एंड फॉल से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो गेम भी खेलेंगे और अपना जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी फिटनेस है, वो सब भी दिखाएंगे, दिमाग भी लगाएंगे। और उसके बाद ये सारी चुगली चाई जो है वो भी होगी, मतलब प्रॉपर जो बिग बॉस वाली फीलिंग है वो भी आपको घर में मिलेगी। तो वो मिल रही है। और बिग बॉस में आप किसी पर हाथ वाथ नहीं उठा सकते, यहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तो कुटाई उटाई भी होगी। तो ये असली जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे ना, जो ये यहाँ जाओ कॉल ऑल करके बुलाते थे, अब इसमें सब आ गए हैं। कॉल करके बुलाने की जरूरत नहीं है, सब एक ही छत के नीचे हैं। तो अब देखेंगे कि कैसे कौन सी फाइट हो रही है। तो आने वाले दिनों में अब यही देखने को मिलेगा कि कैसे एक दूसरे को काटने के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं। और भूलना मत, इसमें बहुत सारे चालाक लोमड़ी भी हैं। तो इसमें सपना चौधरी से लेकर मनीषा रानी और मोनालिसा भी हैं। तो भरपूर आपको आनंद मिलेगा, नाच गाने से लेकर सब कुछ। तो इस शो में सब कुछ है, बड़े बड़े स्टार भी हैं, तो थप्पड़ खाने वाले मैक्सटन जैसे लोग भी हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर भी। तो मज़ा आया ये एपिसोड देखकर। आप लोगों को कैसा लगा और अब क्या कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है उसके बारे में भी अगले एपिसोड में बात करेंगे कि एल्विश के फैंस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस कंट्रोवर्सी को लेकर। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।